केजरीवाल को बेल क्यों नहीं मिल रही है? बताइए ना। अगर इतने ही फ्री थे कि इतना ही करप्शन नहीं किया था, ऐसे बीच में मनीष सिसोदिया भी बहुत अपने आप को भगत सिंह के औलाद बता रहे थे, उनके लॉकर में से क्या निकला? झुंझुना। अब आप कहते हो कि जो 14 फोन जलाए गए, कहाँ है उनके अवशेष? आपने कहा तो कुछ भी दिया, आपके पास कोर्ट ना बातों से नहीं चलती साहब, कोर्ट चलती है सबूतों पे। सबूत आप पेश करो। वही कहा, हाँ, डिस्ट्रॉय कर दिए। अच्छा डिस्ट्रॉय कर दिए तो ठीक है, फिर बात खत्म हो गई। डिस्ट्रॉय कर दी तो आप सबूत लेके आओ, अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो बात खत्म हो गई। नहीं तो नागपाल साहब का क्या था, आया मामला पेश करा, 14 दिन एक्सटेंडेड, 14 दिन एक्सटेंडेड, 14 दिन एक्सटेंडेड, 14 दिन एक्सटेंडेड। फिर कहीं ना कहीं तो किसी में कहीं तो न्याय जिंदा है ना। और अब वही हाईकोर्ट में मसला गया। अब हाईकोर्ट में इससे पहले किसके पास जाता था? केजरीवाल का समर्थन कर रहा है जज, वही जज सबसे न्याय में सबसे अच्छा है, वही एक आजाद तरीके से काम कर रहा है। और जो केजरीवाल के विरुद्ध में बोल रहा है वो मतलब मोदी जी के अंडर में काम कर रहा है। कुछ भी आपने कहा याकूब मेनन के लिए 12 बार खुला कोर्ट, खुला सिस्टम है। अगर कहीं किसी को फांसी होने वाली हो और उसमें कहीं कोई सबूत मिलते हैं तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हमेशा सुनवाई करेगा, हाई कोर्ट हमेशा सुनवाई करेगा। अगर कोई भी ऐसा मैटर हो कि कल ये अगर फैसला नहीं पलटा जा सकता, अगर ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग बीजेपी के सपोर्ट में होते हैं, कुछ लोग कांग्रेस के सपोर्ट में होते हैं, तो भैया तुम्हारे भी तो कुछ जज होंगे जो समर्थन करते होंगे, लाओ ना उनको सामने। क्यों नहीं ला रहे हो? इतने टाइम हो गया तुम्हारे पास, 1 डेढ़ 2 साल, तुम अभी तक अपने एक भी नेता को नहीं छुड़वा पाए। फिर तो तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए जब तुम किसी काम के नहीं हो तो। भैया सुषमा स्वराज चोर है, लालू यादव चोर है, अखिलेश यादव चोर है, सारे चोरों के साथ मिलकर अलायंस बना लिया। उसके बाद सरकार, इसके बाद न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि आपने इनके साथ अलायंस क्यों बनाया? अरे मोदी को हराना है तो भैया हमें एक साथ होकर काम करना पड़ेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलती है तो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड शुरू होता है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया जाता है। वो कहते हैं जेल का ताला टूट गया, अरविंद केजरीवाल छूट गया। लेकिन आज हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से उनकी जो बेल है उस पर रोक लगा दी गई है। अब एक बार फिर लोकतंत्र की हत्या, मोदी तानाशाह वाली जो बातें हैं वो सियासी गलियारों में चालू हो चुकी हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, देखते हैं कैसे दिखते हैं। सर, कल अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है राउज एवेन्यू से और आज दिल्ली हाईकोर्ट उस पर रोक लगा देता है। आम आदमी पार्टी हमलावर है, कह रही है तानाशाही है देश में, मोदी जी आने नहीं देंगे बाहर केजरीवाल को। लगता तो है जी इस हिसाब से। जो जब लोअर कोर्ट में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट है वो, वहाँ पे लगातार उनके मामले चल रहे हैं। जब उन्होंने बेल दे दी, उन्होंने देख लिया कि कोई सबूत नहीं है, कोई आप पेश नहीं कर पाए, ईडी क्या सबूत दे रही है कि जी जो नोट दिए गए थे उनकी फोटो हमारे पास है। ऐसी तो सैकड़ों फोटो आप प्लांट कर सकते हो। ये नोट मेरी जेब में भी पड़े, क्या ये नोट मैंने केजरीवाल को दिए हैं या केजरीवाल ने मुझे दिए हैं? आप मतलब एक सबूत भी कैसे टुच्चा, कोई मतलब कुछ सेंस है उस सबूत की कि हमारे पास उस फोटोज हैं, जो पैसा दिया गया उसकी फोटो है। जब आप फोटो खींच रहे थे तो आप कहाँ थे भाई साहब? आपके बंदे कहाँ पे थे? कोई और कहाँ पे था? आपने उसी वक्त कंप्लेंट क्यों नहीं करी कि पैसे का लेन देन हो रहा है? कहीं से भी आप रैंडमली फोटो ले आओगे और कह दोगे कि ये सबूत है? क्या सेंस है कोई चीज का? कहीं से बिल्कुल वही छगन भुजबल वाला हाल हो रहा है कि छगन भुजबल के केस में जैसे ईडी ने सबमिट करा कि जी हमारे पास से इनकी चार्जशीट जो है वो हो गई है, इसलिए मामले को बंद कर दिया जाए। लेकिन ईडी वो भी कहती है ना अपनी चार्जशीट में कि जो पैसा आया है मनी लॉन्ड्रिंग से, वो 100 करोड़ जो पैसे हैं वो गोवा चुनाव में सारे खर्च कर दिए गए हैं। अब तो दिखाई नहीं सकते कहाँ है कैश पैसा, जब होगा नहीं चुनाव में खर्च हो गया। मैं भी आपको कहता हूँ जी, मैंने आपको 2 करोड़ रुपए दिए थे, आपने यहाँ पे चांदनी चौक में इस कोने से उस कोने तक सारे उड़ा दिए। बताइए क्या आपके ऊपर केस चल जाएगा? क्या आपके ऊपर केस चल जाएगा? किसी भी एक आम आदमी ये खड़े हैं, इनको मैं कहता हूँ जी मैंने इन्हें पिछले साल 1 करोड़ रुपए दिए थे, इन्होंने सारे के सारे मार्केट में उड़ा दिए, जुए में उड़ा दिए। अब क्या केस चल जाएगा इनके ऊपर? कोई सबूत है मेरे पास? कोई रिसीविंग है? कोई लेन देन का कोई फोटोग्राफी है? कोई वीडियोग्राफी है? कुछ है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ झूठे केस में फंसाया जा रहा है केजरीवाल को। देखो, पहली बात तो केजरीवाल खुद है जो वो इनकम टैक्स से ही आया हुआ है, तो उसको बहुत अच्छे से पता है कि करप्शन वाला पैसा कैसे गोल करना है, कैसे गायब करना है। दूसरी बात, अगर केजरीवाल जी इतने ही सभ्य हैं, इतने ही मतलब एकदम फ्री है, इतना ही उन्होंने कुछ नहीं करा है, तो चाहे उनका कोई पार्टी का कोई भी आप नेता ले लो, चाहे सत्येंद्र जैन को ले लो, चाहे मनीष सिसोदिया को ले लो, चाहे संजय सिंह को ले लो, चाहे अरविंद केजरीवाल को ले लो, केजरीवाल को बेल क्यों नहीं मिल रही है? बताइए ना। अगर इतने ही फ्री थे कि इतना ही करप्शन नहीं किया था, ऐसे बीच में मनीष सिसोदिया भी बहुत अपने आप को भगत सिंह के औलाद बता रहे थे, उनके लॉकर में से क्या निकला? झुंझुना। और उनका उन्होंने खुद बताया एग्जैक्टली। तुम्हें वही तो बोल रहा हूँ, तुम्हें वही बोल रहा हूँ ना, ऐसे चोर लोग फिर क्यों यूज करते हैं? मोदी क्यों यूज करते हैं? जो चंडीगढ़ में 8 वोट अभी तक उन्होंने उनके लॉकर में से क्या निकला था? झुंझुना। ऐसा कौन होता है जो लॉकर में झुंझुना रखता है सर? सारा का सारा फ्रॉड। एक भी नेता को अभी तक कोर्ट ने बेल नहीं दिया है। सारे के सारे वही अंतरिम बेल, केजरीवाल जैसे लोग अंतरिम बेल लेके छूट रहे हैं, कोर्ट के सामने दंडवत प्रणाम करके चुनाव प्रचार के लिए बाहर आ रहे हैं। बाकी कोर्ट ने जमानत नहीं दी है कि भैया तुम एकदम फ्री हो, तुमने कोई क्राइम नहीं किया है, तुम आजाद हो। मैंने तो नहीं सुना ऐसा कुछ। कहीं ना कहीं घपला हुआ है, तभी तो अंदर है अभी तक, तभी तो कोर्ट भी सुनने के लिए एक्साइटेड है, तभी तो उनको बेल नहीं दे रहा ना सर।
हाईकोर्ट ने वही कहा था, दिल्ली हाईकोर्ट ने जब गिरफ्तारी हुई थी 21 तारीख को, कि पर्याप्त सबूत हैं जो दिखाए गए थे हाईकोर्ट में। और वो जो 14 फोन जाने की बात की जाती है कि 14 फोन क्यों जलाएगा, क्यों डिस्ट्रॉय किया गया, क्यों डेटा खराब किया गया, कहाँ है वो बातें? तो दुनिया भर की आप ईडी की चार्जशीट में बातें किसकी कर रहे हो आप? जो आपका वादा माफ गवाह बना जगन मोहन रेड्डी था, शरद चंद्र रेड्डी, उसके आप उसकी बातों पे यकीन करते हो? जिसने आपको 45 करोड़ रुपए 55 करोड़ रुपए चंदा दिया था, इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू बीजेपी को चंदा दिया था, और उसके बाद वो बाहर आ गया सिर्फ कमर दर्द की बिना पर। और ये साथ साथ केजरीवाल को भी अंदर करा था, सिसोदिया उसी मामले में थे ना, वो 55 करोड़ का उन्होंने चंदा दे दिया, वो तो बाहर आ गया, उसको तो बेल मिल गई कमर दर्द की बिना पर। केजरीवाल साहब ने कौन सा गुनाह करा साहब, अगर ये बात करी जाए तो? अब आप कहते हो कि जो 14 फोन जलाए गए, कहाँ है उनके अवशेष? आपने कह तो कुछ भी दिया, आपके पास कोर्ट ना बातों से नहीं चलती साहब, कोर्ट चलती है सबूतों पे। सबूत आप पेश करो। वही कहा, हाँ, डिस्ट्रॉय कर दिए। तो डिस्ट्रॉय कर दिए तो ठीक है, फिर बात खत्म हो गई। डिस्ट्रॉय कर दी तो आप सबूत लेके आओ, अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो बात खत्म हो गई। क्या वहाँ पे कोई 1 रुपए की भी बरामदगी है कि ये 1 रुपए हमने केजरीवाल के आवास से बरामद करा, या इसके कार्यालय से बरामद करा, या सिसोदिया के कार्यालय से बरामद करा? केस प्रॉपर्टी के नाम पे कोई गाड़ी है, कोई स्कूटर है, कोई 2 व्हीलर है, कोई बंगला है, कोई कुछ भी एक चीज कि हमने ये बरामद करी? भाई साहब छोटे से, आप चलो यहाँ पत्रकारिता छोड़ के आप मेरी बात को ना किसी भी कोर्ट में चले जाना, 30 वगैरह में जाके एक वकील से बात करना इस बारे में कि यार ऐसा कुछ होता है नहीं हो, तो वो आपको बता देगा भाई साहब केस प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मतलब कुछ नहीं बनता। और रही बात, अब जिसको हम बार बार कहते हैं जुडिशरी में दीमक लग चुकी है, और ये बात जग जाहिर है, जुडिशरी में दीमक लग चुकी है, सीधी सी बात है। यही केजरीवाल अभी सुबह तक खुश हो रहा था, यही केजरीवाल अभी तक सुबह खुश। एक मिनट, किस लिए जमानत किसने दी? जब इससे पहले के जो नागपाल साहब थे, उन्होंने उनका वहाँ से ट्रांसफर हुआ है, स्पेशल MP MLA कोर्ट से ट्रांसफर हुआ है। इससे पहले वो मुकेश नागपाल या कौन से राकेश नागपाल कुछ नाम था उनका, पूरा नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा। उसके बदले अब जो आई है नई जज न्याय बिंदु, उन्होंने ही आते इमीडिएट फैसला दिया है ना। नहीं तो नागपाल साहब का क्या था, आया मामला पेश करा, 14 दिन एक्सटेंडेड, 14 दिन एक्सटेंडेड, 14 दिन एक्सटेंडेड, 14 दिन एक्सटेंडेड, फिर कहीं ना कहीं तो किसी में कहीं तो न्याय जिंदा है ना। और अब वही हाईकोर्ट में मसला गया। अब हाईकोर्ट में इससे पहले किसके पास जाता था? सतीश चंद्र शर्मा के पास, और उसके बाद संजीव खन्ना साहब के पास जा रहा था। दो जज थे जिनके पास हमेशा मैटर लगता था, और दोनों का काम यही होता था, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड। अब ये कोर्ट के ऊपर अब यही बात रह गई है कि क्या बोलते हैं, मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थू थू। मतलब अगर खुद के पक्ष में फैसला आ रहा है तो भैया ये जज सही है, ये वकील सही है, क्योंकि इसने मेरे समर्थन में फैसला दे दिया, दूसरे ने नहीं दिया, इसने खारिज कर दिया, इसने कर दिया, तो भैया हाँ तुम गलत हो, तुमने सही फैसला है। मतलब जो केजरीवाल का समर्थन कर रहा है जज, वही जज सबसे न्याय में सबसे अच्छा है, वही एक आजाद तरीके से काम कर रहा है। और जो केजरीवाल के विरुद्ध में बोल रहा है वो मतलब मोदी जी के अंडर में काम कर रहा है। कुछ भी यही सुप्रीम कोर्ट है जो 2 घंटे में पवन खेड़ा को छोड़ देता है, तब ये लोग छाती पीटने क्यों नहीं आते हैं? यही सुप्रीम कोर्ट है जो रातों रात क्या बोलते हैं याकूब मेनन जैसे आतंकवादियों के लिए कोर्ट खोल देता है संडे को भी, तब ये लोग क्यों नहीं आते? तब जज बहुत सही था, तब वकील बहुत सही था। और आज तक 1 डेढ़ 2 साल हो गया मैं सुन रहा हूँ सत्येंद्र जैन जेल में मर रहे हैं, मनीष सिसोदिया को भी अभी तक जमानत नहीं मिली। इतना दिन हो गया, अभी तक उनको कोई जमानत नहीं मिली। मतलब वो लोग बहुत सही है, कोर्ट खराब काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि भैया नहीं, ये तुम अपने हाई कोर्ट में ही देख लो। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी गलत है। बता देना गलत क्यों है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में किसकी बेंच में जाता है? जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की, जस्टिस संजीव खन्ना की, जो इससे पहले हाई कोर्ट थे, प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और एक जस्टिस दीपांकर दत्ता। ये तीनों के तीनों। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी कौन है? सन 2002 से लेकर 2014 तक गुजरात सरकार में विधि सचिव थी। आप उम्मीद रख सकते हो कि जो सरकार के अंडर में काम कर चुकी है वो सरकार के खिलाफ जाएंगी? 2002 से 2014 12 साल लगातार जो सरकार के अंडर में काम कर चुकी, क्या वो सरकार के खिलाफ फैसला देंगी? पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहे हो। सिस्टम है बिगड़ा हुआ है तो सवाल क्यों ना खड़ा करें साहब? सवाल क्यों ना खड़ा करें? हर से एक प्राकृतिक 2014 से पहले भी कमियां थी, बिल्कुल थी, इसीलिए सरकार बदली गई थी। ऐसा हमने कब कहा कि 2000 पहले से सब कुछ सही था? हमने तो बिल्कुल नहीं कहा। हम कहते हैं इंदिरा गांधी जी ने गलत करा था जब इमरजेंसी लगाई थी, उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को गलत माना और इमरजेंसी लगाई। जब उनके खिलाफ उनके राजरानी ने एप्लीकेशन लगाई थी और हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका चुनाव रद्द करा था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, गलत था वो। हाईकोर्ट की बात नहीं मानी उन्होंने, हम तो तब भी कह रहे हैं। आपने कहा याकूब मेनन के लिए 12 बार खुला कोर्ट, खुला सिस्टम है। अगर कहीं किसी को फांसी होने वाली हो और उसमें कहीं कोई सबूत मिलते हैं तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हमेशा सुनवाई करेगा, हाई कोर्ट हमेशा सुनवाई करेगा। अगर कोई भी ऐसा मैटर हो कि कल ये अगर फैसला नहीं पलटा जा सकता, अगर फांसी की बात थी, क्योंकि अगर अगले दिन सुबह फांसी लग गई और बाद में अगर वो निर्दोष पाया गया तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए कोर्ट में प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है कि आप रात को भी 12 बजे भी 24 घंटे किसी भी टाइम जाके आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। सर सत्येंद्र जैन की वीडियो आई थी एक चाइल्ड रेपिस्ट के साथ मसाज करवाते हुए, यही अरविंद केजरीवाल, यही मनीष सिसोदिया, यही इनकी पूरी लॉबी लग गई थी क्या? अरे नहीं, वो तो फिजियोथेरेपिस्ट है,
और बाद में पूरा वीडियो से पता चल गया तो ये लोग क्या बोलते हैं, अरे वो वीडियो तो स्क्रिप्टेड है, वो वीडियो बनाई गई है। तो भैया हर तरफ तो सबूत आ रहा है। मनीष सिसोदिया क्यों नहीं छूटा अभी तक? 1 साल हो गया ना। और अगर इतने ही गलत है कोर्ट वाले, तो आज सुबह जजमेंट आ रही है कि भैया इनको रिहा कर देना चाहिए। यही वो कोर्ट है ना जिसने बोला कि भैया हाँ हम तुम्हें बेल दे रहे हैं, तुम जाओ आराम से चुनाव प्रचार कर लो। अगर इतना ही विरुद्ध में होता, इतना ही सरकार का दबाव होता, तो इनको 20 दिन की हिरासत, ये छुट्टी क्यों मिलती थी कि तुम जाओ चुनाव प्रचार करो? आज इनको सुबह बेल कहां से मिल जाती थी कि भैया हाँ तुम सब सही हो, तुम्हें बेल मिल जा रही है? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना, तभी तो 1 साल से तुम जेल में सड़ रहे हो। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास फंड नहीं है, तुमने भी तो लगाए होंगे अपने वकील, अपने पर्सनल लॉयर। तुम्हारे जैसे ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग बीजेपी के जैसे ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग बीजेपी के सपोर्ट में होते हैं, कुछ लोग कांग्रेस के सपोर्ट में होते हैं। तो भैया तुम्हारे भी तो कुछ जज होंगे जो समर्थन करते होंगे, लाओ ना उनको सामने। क्यों नहीं ला रहे हो? इतने टाइम हो गया तुम्हारे पास, 1, 1.5, 2 साल, तुम अभी तक अपने एक भी नेता को नहीं छुड़वा पाए। फिर तो तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तुम किसी काम के नहीं हो तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे बताओ? और यही 1 मिनट, यही केजरीवाल है ना जिसने बोला था कि अगर किसी के ऊपर थोड़ा सा भी शक भी जाता है तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल जी खुद क्यों नहीं दे रहे हैं? जेल में से सरकार चलवा रहे हैं ना, दे दे इस्तीफा। ये हर बात, ये बंदा हर बार अपने मुंह से मुखड़ा है। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मुखर गया। मैं बंगलो नहीं लूंगा। जब पूरी जनता, पूरी भारत की जनता मर रही थी कोविड से, तब इसने 55 करोड़ का मकान बनवा लिया। उसके बाद मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला चल रहा है। मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाऊंगा। सरकार बना लिया। भैया सुषमा स्वराज चोर है, लालू यादव चोर है, अखिलेश यादव चोर है, सारे चोरों के साथ मिलकर अलायंस बना लिया। उसके बाद सरकार, इसके बाद न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि आपने इनके साथ अलायंस क्यों बनाया? अरे मोदी को हराना है तो भैया हमें एक साथ होकर काम करना पड़ेगा। तो इमरान खान और केजरीवाल, ये 2 ऐसे नेता है जो खुल के बोलते हैं कि भैया जब तक नेता यू टर्न नहीं मारता तो वो नेता कैसा। तो ऐसे लोगों का भैया समर्थन बिल्कुल नहीं करता मैं। अच्छा, आप कुछ बोलना चाह रहे मैं शर्मा जी से कहता हूँ, बोलिए। ये लफाजी पार्टियां जितनी है ना, ये गठबंधन, ये लफाजी बार बार कहते हैं। इनको क्यों वकालत करते हो? आप इनकी वकालत करके अपनी इज्जत क्यों खराब कर रहे हो? इनकी कोई धर्म ईमान है? कोई धर्म ईमान नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब 48 वोट से महाराष्ट्र में एक कैंडिडेट कांग्रेस के हार गया तो ईवीएम खराब, और जब 3 लाख वोट से राहुल गांधी जीत गया तो ईवीएम सही। ईवीएम सही। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। जहाँ हार जाओ वहाँ ईवीएम खराब, और जहाँ जीत जाओ। ये तो शुक्र हुआ कि इनके 232 सीट आ गई, नहीं तो उस दिन देश में खून खराबा हो जाता। ऐसी धमकियां दे रहे थे राहुल गांधी, जो देश में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सारी कार्यकर्ताओं को ईवीएम के वहाँ पर लगा दिए, खून खराबा करो, दंगा करो, फसाद करो, ईवीएम लुटेरा हो गया, ये हो गया। और जब ईवीएम निकला तो अब सब सही हो गया। सब क्यों? मोदी जी 30 वोट से कम रह गए, इनके कलेजा बुलंद हो गया। अरे शर्मा जी कहीं तो आके टिको, कहीं तो टिको।